बातचीत शायद आप लोगों की चल रही थी महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। इस पे गुरुदेव ने 67 में ही 67 में ही एक विशेषांक निकाला था इस विषय पर, और उसी पुस्तक को संपादित करके पुस्तकाकार कर दिया गया। तो अब ये तो दृष्टा ही वो सब बात कर सकता है। उस समय मुझे ध्यान है कि वहाँ सत्य भक्ति जी करके एक थे, गुरुदेव के सहयोगी, उम्र में गुरुदेव से बड़े थे, दोनों एक दूसरे को पंडित जी कहते थे। मैं यही कहा था कि आपने महाकाल के साथ ये समय की संगति बहुत अच्छी बिठा ली है। सत्य भक्ति जी का नाम आया तो बता दूं, सत्य भक्ति जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पहली कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, डांगे वगैरह के साथ की। उस समय से 26 के आसपास की बात है, शायद 20-26 के बीच की। तो उन्होंने बताया था कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन सड़क के इस ओर हो रहा था और इनका कम्युनिस्ट का उनका दूसरी तरफ हो रहा था। लेकिन सत्य भक्त जी, उनका नाम तो दूसरा था, अच्छन लाल जी था, लेकिन वो अपना पत्रकार के नाते अपना सरनेम सत्य भक्त लिखते थे और वो थे भी सत्य भक्त। साम्यवादी विचारधारा के थे, लेकिन सही माने में भारतीय साम्यवाद था उनके पास। पूजा में देवताओं की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन आस्थावान थे, श्रद्धावान थे। तो तपोभूमि में वो रहते थे और जब गुरुदेव के पास आए तो फिर अंत तक फिर वहीं रहे, क्योंकि गुरुदेव के विचार में साम्यवाद का सबसे परिष्कृत स्वरूप है। और उसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की थी कि साम्यवाद तो बहुत अच्छी चीज है, भारत की अपनी शान रही है वो। हमारे यहाँ तो ऋषि साम्यवादी ही थे, सब में समता की बात करते थे। शून्य चई पै सुपाकी चाहे पंडिता सब दर्शना, जो सब में समान का आपको देखे वही पंडित कहा जाता था। और तमाम सिद्धियां हैं ऋषियों के पास, लेकिन एकांत में बैठे हैं बिना उसके। राम जी से खुश हुए तो भरत जी आए तो पूरी अयोध्या के लिए इंतजाम कर दिया। सामर्थ्य वो है, तो वो चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, उनके प्रेम का, उनके सहयोग का अधिकारी वो होता था। तो साम्यवाद तो हमारी शान रही है। वास्तव में देखा जाए तो अध्यात्म का सही स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान परिपक्व हुआ है तो भेद समाप्त होगा, और जब तक भेद दिख रहा है तब ज्ञान अभी अपरिपक्व है, कच्चा है। कहीं पर भी जो गया है, किसी भी धारा में गया है, चाहे वो वैज्ञानिक धारा में उसका ज्ञान बढ़े, चाहे उसके संगीत की धारा में बढ़े, संगीत में जाने के बाद फिर उनको कुछ ये बाहर का भेद नहीं हो, संगीत से ही सबका मूल्यांकन करते हैं, है ना। कलाकार कला से ही मूल्यांकन करता है, उससे कोई मतलब नहीं, जो करने की बात थी। तो ये जो है, इस हिसाब से हमारे यहाँ की तो खास बात रही है। सब समत्वम योग उच्यते, गीता में भगवान ने कहा है। समत्व दर्शन यही तो योग है वास्तव में, संतुलित हालत में रहे। तो उस तरह के कम्युनिज्म को वो मानते थे और फिर गुरुदेव के साथ रहे, और गुरुदेव के लेखन में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब पहले संस्करण वेद के निकाले थे उस समय तो हम लोग कोई थे नहीं, और उसमें भी उनका बड़ा योगदान रहा था सत्य भक्ति जी का। तो बात ये चल रही थी, उसी समय उन्होंने ये लिखा था महाकाल उसका युग प्रत्यावर्तन। अब वो तो देख रहे थे कि ये महाकाल की प्रक्रिया चल पड़ी है, और युग परिवर्तन, युग माने काल, समय, समय को कौन बदलेगा, तो महाकाल ही बदल सकता है। तो परमात्मा जब काल चक्र को घुमाने के संकल्प से सक्रिय होता है तो वो महाकाल का रूप होता है। काल हुआ समय, और समय को कहते पुरुष बड़ी नहीं होता है, समय होत बलवान है। मिलन हरि लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जब कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया तो गोपियों को अर्जुन, जिन्होंने अकेले कौरव सेना को परास्त करने का वो था, वो वीरों से नहीं कर पाए। क्यों? वो जिस चेतना ने उनको वर्ण कर रखा था, वो योगस्थ थे, इसलिए इतने बड़े समर्थ थे।
तो कहते समय बड़ा बलवान होता है, लेकिन बलवान समय को भी जो घुमा दे वो महाकाल है, महाबलवान है। तो ये ईश्वरी सत्ता ही कर सकती है, इसी उसे महाकाल कहते हैं। उन्होंने कहा महाकाल और उसका युग प्रत्यावर्तन, समय की आवश्यकता है। गुरुदेव ने लिखा है कि मनुष्य ने तो अपनी गलती से, गलती क्या कहें, गलतियों से विभिन्न धाराओं में विनाश की इबारत लिख ली है। अगर उस धारा में बढ़े तो विनाश ही है। अपराध बढ़ते जाएंगे तो विनाश होगा, व्यसन बढ़ते जाएंगे तो विनाश हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो भी विनाश होता जाएगा, प्रदूषण बढ़ता जाएगा तो भी विनाश हो जाएगा। एक ही धारा बहुत होती, मनुष्य ने तो अपने विनाश की तमाम धाराएं खोल दी। और गुरुदेव ने यह भी लिखा है कि भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता देकर के भेजा है एक क्षेत्र में, लेकिन इतना स्वतंत्र वो नहीं बनाता कि वो उसकी बनाई सृष्टि कोई गड़बड़ कर दे, वहां हस्तक्षेप कर लेता है। तो मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, उसे पूरा मौका देता है अपनी क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग करने का। क्षमताएं तो हैं, लेकिन दिशा गलत है तो गड़बड़ हो जाएगा। जितने असुर हुए हैं, राक्षस हुए हैं, ये सब बड़े बड़े तपस्वी थे। ब्रह्मा जी को बाध्य होकर के उन्हें उनका आशीर्वाद देना पड़ा। तो उनके अंदर अपनी सामर्थ्य भी था और आशीर्वाद की सामर्थ्य भी थी, लेकिन दोनों को लेकर के फिर उन्होंने उसे लगाया कहां? बस इसी में देवता और महामानव और असुर में अंतर पड़ गया। देवता और महामानव मानते हैं कि जिसका दिया है उसी के अनुशासन में खर्च होगा, जिसका दिया हुआ है उसी के अनुशासन में खर्च होना चाहिए। और असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमने कमाया है तो ये हमारा है, हमने कमाया है, हमारा है, इस पे कैसा भी उपयोग करने का हमारा अधिकार है। बस ये मेरेपन का अभिमान ही आदमी को भक्त से भक्त बना देता है, नर से नर पशु बना देता है। तो गुरुदेव ने ये कहा कि भगवान ने तय किया हुआ है कि अभी हमें सृष्टि को चलाना है, अभी नष्ट होने नहीं देना, इसलिए वो बलपूर्वक सबको घुमाएगा। बलपूर्वक, सही क्रम से नहीं होगा। और बलपूर्वक कैसे घुमाया जाता है? ऐसे बहुत से प्रकरण आए हैं, और एक प्रकरण ये आजकल चल रहा है कोरोना की वजह से। बलपूर्वक मेरा ये है और मेरी फैक्ट्री एक दिन नहीं खुलेगी तो क्या होगा, और मेरी दुकान एक दिन नहीं खुलेगी तो क्या होगा, और क्लब में नहीं होगा तो, और इतना बड़ा आदमी हूँ, लोगों की पार्टियां नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, और ये तो मुझे चाहिए। और होटल के वगैरह भी कहीं होता है, और घर में तो कहाँ तक खाएं, पर सब मॉल बंद है, सब होटल बंद है, सब रेस्टोरेंट बंद है। बल पर घुमा लिया, कान पकड़ के बता दिया जिनको तुम अनिवार्य मानते थे वो कतई अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य तुम्हारा स्वास्थ्य है, अनिवार्य तुम्हारा अस्तित्व है। तो अपने स्वास्थ्य को बचाओ और अपने अस्तित्व को बचाओ। अब अस्तित्व की बात आती, सभी बातें आ जाती उसमें, अपना शरीर भी, मन भी, भावनाएं, क्रियाएं सब आ जाती है। और ये मनुष्य को बलात् अनुभव करा दिया। और एक बात है कि देखो, आदमी पूरी कमाई कर रहा था तब उतना उदार नहीं था जितना आजकल है बिना कमाई किए हुए। यही देखो, भगवान ने कान पकड़ के करवा लिया। थोड़ा जहां आदमी अंतर्मुखी हुआ, बाहर से उसने अंदर घूमा, तो अंदर से उसके अंदर देववृत्ति है ही। गुरुदेव ने लिखा, मनुष्य भटका हुआ, उठा हुआ वो जानवर नहीं, भटका हुआ देवता है। देवत्व तो है ही उसके अंदर, हम ही बाहर की क्रियाओं में भटक गए। थोड़ा अंदर होंगे तो वो अंदर का देव अपने आप सक्रिय हो जाता, और वो हो रहा है सक्रिय। आदमी संयम भी कर रहा है बिना किसी शिकायत के, और सेवा भी कर रहा है बिना किसी आकांक्षा के। कोई नहीं सोच रहा कि आज मैं सेवा करूंगा तो मेरा व्यवसाय अच्छा चलेगा और मेरा ये हो जाएगा, कोई नहीं सोच रहा। तो भगवान बलात् कैसे करा लेता है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये भी है। ऐसे छोटे मोटे मौके हर बहुत दफे आए हैं, और गुरुदेव तो कहते ही थे, बेटा समझदारी से मान जाओ, नहीं तो लाचारी से तो हम मनवा लेंगे। तो महाकाल के युग प्रत्यावर्तन में गुरुदेव ने ये कहा
तमाम शिव जी की वो बात कही है, शिव जी का स्वरूप कहा है, शिव जी महाकाल है, कैसा है, तो उनका स्वरूप समझाने की कोशिश की है कि देखो वो तीनों लोकों के नायक हैं, लेकिन इस निशान में बैठे। क्यों? अंतिम सत्य यही है कि कुछ नहीं रहेगा। अंतिम सत्य यही है। ये सत्य जिसको ध्यान रह जाता है कि ये सब रहने वाला नहीं है, तो फिर रहने वाला कौन है? ये आते ही वो सत्य से जुड़ने लगे। ये रहने वाला नहीं है, ये शरीर भी रहने वाला है, ये नहीं है, ये धन भी रहने वाला। क्यों? क्योंकि ये साथ जाने वाला नहीं। तो जाने वाला कौन है? ये तो साथ जाने वाले हैं, तो नहीं जा सकते। ना पद जाने वाला है, ना धन जाने वाला है, ना शरीर जाने वाला है। तो जाने वाला कौन है चेतना के साथ? तो उसकी अपनी वृत्तियां हैं, उसका अपना पुण्य है, वो साथ में जाएगा। तो ये जो नश्वर है, इसको छोड़ करके स्थायी को पकड़ लो ना भाई। तो ये दृष्टि कहां से आती है? ये वहां से आती है कि आदमी अंतिम समय को याद रखता है। सबने कहा इस बात को। ईश्वर कौन है? जिसने सृष्टि की शुरुआत की थी, तो समापन करो, वो ही समापन करेगा। उसी ने प्रारंभ किया, वही समापन करेगा। और ये सब इतनी चमत्कार दृश्य चीजें किसने बनाई? उसी ने बनाई। और जो दिखती नहीं है वो भी विशेषता, वो भी उसी ने बनाई। साक्षी चेता केवल और निर्गुण, वो दिख रहा है। इस्लाम में भी कहा है वल अव्वल वल आखिर, वही पहला है और वही अंतिम है। वल जाहिर वल बातिन, जो प्रकट है वो भी वही है और जो अप्रकट है वो भी वही है। तो है तो सब कुछ वही। तो ये जो है शिव जी का, उन्होंने बताया महाकाल ने अपना रूप कैसा बनाया है। ऐसा बनाया है कि उसमें बैठे ही नहीं है, शरीर पे भी भस्म लपेटे। भस्मांतक बम शरीरम, हम भी यज्ञ की भस्म लगाते हैं, शरीर के हर अंग को लगाते हैं कि यज्ञ का संस्कार आ जाए, हमारे माथे में भी आ जाए, हमारी वाणी में भी आ जाए, हमारे पुरुषार्थ में भी आ जाए, हमारे भावों में भी आ जाए यज्ञ का भाव। अब इतना लगाते, शंकर जी तो पूरे में लपेट रखी है वो, क्योंकि सदाशिव है। हम तो कभी शिव कभी अशिव, लेकिन वो तो सदाशिव है। तो उनने वो भस्म पूरे में लपेट रखी है। ये सब नष्ट होने वाला, इस बात को उन्होंने अपने अंग में रमा रखा है। ये अलंकारिक बातें होती हैं। तो ये है शिव का रूप। वो सब देखता है। और क्या है उनका? ये सब होते हुए भी हमेशा प्रसन्न मुद्रा में, स्मित वदन, प्रसन्न बैठे। विषपान किया हुआ है तो वो भी शोभा है, अमृत का चंद्रमा माथे पे है तो वो भी शोभा है। तीसरा नोत्र खोल दें तो सबको जला भी दें, और जटा खोल दें तो गंगा से सबको निहाल भी कर दें। ये है महाकाल का स्वरूप। और उनके पास जाकर के सबका वही हो जाता है। त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणी, तीनों प्रकार के शूलों को वो निर्मूल कर सकते हैं, दैहिक भौतिक सभी शूलों को। क्यों? वो जानते हैं ना कि इसका मूल क्या है। इसीलिए उनने अपने हाथ में त्रिशूल ले रखा है। ये त्रिपुरों का, इसको कहते हैं, जो हमारे अंदर की हीन कर्म है, हीन वृत्तियां हैं, हीन भावनाएं हैं, इन सबको हनन कर सकता है क्या शिव का त्रिशूल? उन्हें एक नोक वाला नहीं है, हमारा उद्देश्य एकदम साथ करना है। उन्हें त्रिपुरारी इसीलिए कहते हैं कि हमारी आसरी वृत्तियों ने पुर बना रखे हैं और वो किसी के काबू में ही नहीं आते। तो वो, लेकिन शिव ने कर देते हैं। जैसे जिस समय क्रोध आ रहा है उस समय किसी के काबू के नहीं आएगा, और कल्याण की भावना आ जाए तो रुकेगा नहीं, शिव नष्ट कर देता। शिव माने हितकारी, कल्याणकारी। काम आतुर हो रहा है आदमी, किसी को रोके नहीं रुकेगा, कोई कानून नहीं रोक पाता, लेकिन कल्याण की भावना आ जाए, कहीं से कुछ नहीं होगा।
है ना, लोभ आ रहा है, सब कह रहे हैं मत मत इकट्ठा किए जा रहा है, नहीं मान रहा है, लेकिन कल्याण की भावना आ गई तो कल्याण तो मेरा इकट्ठा करने में नहीं, दूसरों का भी कल्याण कर रहा हूं, अपना भी कल्याण करूंगा। शिव का भाव आते ही समाप्त हो जाता है। और इसका बड़ा सुंदर प्रसंग रामचरितमानस में आया है, जब पार्वती जी शिव के लिए तप कर रही हैं और लोगों ने शिव जी से कहा उन्होंने जाके परीक्षा ले लो, तो सप्तऋषि आगे पहली परीक्षा तो ये लिए कहा तुम उसे भूत पिशाच वाले हम विष्णु भगवान से करवा देते हैं, सुंदर लेटे हैं। उन्होंने कहा आपका सुझाव ठीक है, आप हमारे हितैषी हैं, लेकिन अब हम जन्म संभूषण हारा, अब तो संकल्प हो गया, अब वो अब को गुण दूषण करे बेचारा, अब एक बार संकल्प कर लिया तो गुण दोष का विचार नहीं, अनन्य निष्ठा, अनन्य निष्ठा। तब तक वो हो गया काम दहन प्रसंग, तो फिर गए अब कर लो शंकर जी से शादी, कामदेव को तो उन्होंने जला दिया। तो बड़ा सुंदर उत्तर पार्वती ने दिया है कि तुम्हारी जान काम अब जा रहा है, शंकर जी ने काम को अब नष्ट किया है, इसका मतलब अब तक अब लगे शंभु रहे सविकारा, अभी तक उनको काम विकार थे, इसका मतलब है। अरे क्या बात करते हो हैं, हमरे जान सदा शिव योगी, वो तो हमेशा से सदा शिव हैं, योगी हैं, अज अवध्य अकाम अभोगी, ये तो उनके सहज गुण हैं। और ये भी मत कहो कि उन्होंने कामदेव को जला दिया, क्यों? अरे आग के पास ओला जाएगा तो होगा क्या? ओला आग के पास जाएगा तो होगा क्या? गलेगा? ये अशिव शिव के पास जाएगा तो टिकेगा क्या? काम स्वयं अपनी गलती से जलाए, शिव नहीं जलाए, शिव किसी का कल्याण करते ही नहीं, जला ही नहीं। ये निष्ठा पार्वती की देखी तो शिव के स्वरूप की जो बात होती है उसको उन्होंने समझाया है, ऐसे करते है ना। तो और फिर उनके पास जाकर के अब देखिए प्रभाव शंकर जी का, वो देख लीजिए, स्वयं बैठे हैं, साथ में पार्वती जी बैठे हैं, साथ में गणेश जी भी बैठे हैं और कार्तिकेय जी बैठे हैं, और सबके वाहन बैठे हैं। शंकर जी का बैल भी वहीं बैठा है और भवानी का सिंह भी वहीं बैठा, और गणेश जी का चूहा भी वहीं बैठा है और कार्तिकेय की मोर मयूर भी वहीं बैठा है। कोई किसी को हर नहीं कहते। शिव का ये प्रभाव है, शिव के सानिध्य में जाकर के अशिव वृत्तियां समाप्त हो जाती। तो ये हुआ क्या है, समय खराब हो गया, समय खराब हो गया। अरे खराब क्या हो गया, बस वृत्तियां खराब हो गई, और क्या है। धरती खराब हो गई, धरती के नियम बदल गया, वही उपजाऊ धरती है, वही विशाल आकाश है, वही प्रवाहित होने वाला वायु है, वही सबको ऊर्जा देने वाला अग्नि है, वही सबका प्यास करने वाला जल है। तो क्या है, क्या बदलेंगे? कुछ नहीं है, मनुष्य की वृत्तियां खराब हो गई। तो वृत्तियों में अशिव आ गया है, इसलिए परिस्थितियां खराब हो रही हैं। तो सदा शिव जब वहां खड़ा हो जाता है तो अशिव को शिव में बदल देता हो। अशिव माने जहां शिव नहीं है, अंधकार माने जहां प्रकाश नहीं है। प्रकाश का अस्तित्व है, प्रकाश लाया जा सकता है, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। थोड़ा अंधेरा ले आओ, कैसे ले आओगे? ये अंधेरे को पकड़ के फेंक आओ, कैसे फेंकोगे? दीपक ही जलाओ। तो प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है और शिवत्व के अभाव का नाम अशिव है। तो महाकाल की अब योजना ये है कि वो सबकी वृत्तियों में धीरे धीरे शिवत्व का समावेश करेंगे। और हम शिव अशिव में हम तो भेद कर नहीं पाते, हमारी बुद्धि तो चकरा जाती है। तो फिर जिसने बुद्धि, उसी से कहो कि इस बुद्धि को हम तो गरजते हैं, अब आप ही चलाओ इसको, दियो यो न प्रचोदयात्। इससे बढ़िया शिवत्व की तरफ बढ़ना कोई सूत्र नहीं। जो तुमने हमें सामर्थ्य दी है, इसको कहाँ उपयोग करना, कहाँ नहीं करना, कहाँ कितना उपयोग करना, ये सब आप ही गाइड करो, अब कोई दिक्कत नहीं।
जैसा कहा ठीक है, समर्थ होते हुए भी कहा तो करेंगे, नहीं कहा तो नहीं करेंगे, जैसी आपकी योजना। नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कहूं, क्योंकि हनुमान जी भी कहे जाते हैं। हनुमान जी में सामर्थ्य थी। जब जामवंत ने कहा, कह रहे तुम एक तरफ क्या बैठे हो भाई, उन्होंने कहा लॉन्ग जंप में हमें शामिल नहीं होना। अरे राम का आज अटका हुआ है भाई, समुद्र लांग करके जाना, सीता की खबर रहे। तो एकदम हो गए बड़े, राम का आज है तो अब बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा समुद्र के पार लंका, तो लंका उखाड़ लो, उसे समुद्र में डुबो जाऊं, सहित सहाय रावण ही मारी, हानु त्रिपीठ उपहारी। कर सकते थे, सामर्थ्य थी उनमें, क्योंकि रावण का आशी का जो वरदान भी आड़े नहीं आता, उन्हें नर वानरों के अलावा किसी से न मरे, तो नर से न मरते वानर से मर जाता। हनुमान में क्षमता थी, लेकिन जामवंत जी ने कह दिया इतना नहीं करना, अभी सिर्फ सीता की खबर, इतने ही तात करो तुम जाए। और वो तो भगवान राम उसको सम्मान देना चाहते हैं रावण को, तो वो स्वयं जाके वध करेंगे। ठीक है, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। नहीं मैं इतना समर्थ, मुझे क्या छोटे छोटे काम करवाते हो। तो हनुमान की अपनी कैपेसिटी के कितने काम कुल हुए, पूरी उसमें देख लो आप कथा में। क्या है, सूर्य से ज्ञान ले लिया, ठीक है, उनके स्तर का हर कोई तो नहीं ले सकता। जिसको कहते हैं सूर्य का सेवन कर लिया, तो वो भक्षण कर लिया, बदल लिया, सूर्य का सेवन किया था, उनसे ज्ञान लिया था। गुरु उनके सूर्य ही है। और फिर क्या किया, धैर्यपूर्वक बैठे रहे, समय की प्रतीक्षा की, और राम को पहचान लिया और सुग्रीव से मित्रता करा दी। ये उनके स्तर का काम था। फिर क्या किया, समुद्र लांग गए, सीता की खबर ले आए। फिर क्या किया, नागपाश बना तो गरुड़ को बुला लाए, नागपाश कटवा दिया। लक्ष्मण को मूर्छा मूर्छा लगी, तो सुषेण वेद को ले आए, पूछ लिया, और जाके रातों रात से जीवन बूटी भी ले आए। तो इतने काम, बाकी क्या करते थे हनुमान, बाकी क्या करते थे, नहीं मुझसे लेना तो मेरे स्तर का काम लो। तो फिर हनुमान, जो काम है सभी करना है, छोटा आएगा तो छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे तो बड़ा आएंगे। भगवान को चंवर हिलाना तो चंवर हिलाएंगे, सुरक्षा में खड़े होना तो सुरक्षा में खड़े होंगे, अटैक करना होगा तो अटैक करेंगे, बस भजन करेंगे। तो सामर्थ होना अलग बात है, लेकिन सामर्थ का उपयोग कहें तो जो प्रभु कहेंगे सो करूंगा। आप कह दीजिए, कर दूंगा, मुझे जानते नहीं हो रहे, कुछ नहीं बात भाई, अब यही कहने लगे बताओ। और उनको कहीं आकर्षण भी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी महत्ता जानते हैं। सुग्रीव से मित्रता हनुमान ने कराई, और सुग्रीव को पत्नी भी मिल गई और राज्य भी मिल गया, हनुमान को तो कुछ नहीं मिला। क्या साले दोस्ती मैंने कराई थी, सारा फायदा तो ही ले ओढ़ा साला, फिर हनुमान हनुमान नहीं रहते। हम ही यहाँ लोगों से कहते हैं कि तुम दूसरों को जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको देख करके जाते हैं, इसको तो ये सुविधा मिल गई, तो तुम हनुमान हो करके और सुग्रीव की नकल करने की सोचते हो, इनको तो ये सुविधा मिल गई। अरे तुम किस संकल्प से आए थे, जो गुरुदेव ने अंगावयव में लिखा है, तो वो सोचे जब तुम हमसे जुड़े थे, जिस दिन आए थे घर से, तब क्या संकल्प लेके आए थे, तो तब तो तुम्हारा समर्पण का संकल्प था, कोई कामना थी ही नहीं। ये दुनिया को देख करके तुम कैसे बहते, ये कहां से दृष्टि आ गई तुम्हारे। हनुमान जी नहीं बहते, क्यों, उनकी दृष्टि है तो क्या है, जियो यो ना प्रचोदया, प्रभु का क्या करेंगे, कर दूंगा, नहीं करेंगे नहीं करना, क्या करेंगे, प्रभु का नाम लूंगा बैठे बैठे, कुछ काम नहीं तो प्रभु का नाम तो ले सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि युग प्रत्यावर्तन की जो योजना है, ये शिव का जो अभाव हो गया है उसको मिटाना। अशिव, यहाँ शिव नहीं है, तो शिव ने एक बड़ा रूप लिया है, सामान्य ढंग से अलग चलता है। सामान्य क्रम में आदमी गलतियां करता है तो छिपके करता है और बताना नहीं चाहता, तब आदमी पुण्य भी करता है तो चुपचाप करता है, वो भी नहीं पता। शिव जैसा चल रहा है, शिव भी चल रहा है। लेकिन जब वो आ जाता है कि पाप करने वाला छाती ठोक के कहता है मैं देखो असली तो फायदा मैं ले रहा हूं, कोई खुले चौराहे आके खड़ा हो जाता है, नंगा नाचने लगता है,
तो फिर शिव कहता है कि नाचना मुझे भी आता है। और जब शिव नाचता है तो अशिव टूट टूट के गिर जाता है। जहां बर्फ जमा होगा वहां अगर अग्नि जलेगी तो वो तो टूट टूट के गिर नहीं होगा। अरे पानी की तरलता थी, सरलता थी, प्रवाह था, वो तुम भूल गए यार, तुम जड़ बन के बैठ गए। तो तभी तक है जब तक तुम्हें ऊर्जा से सामीप्य नहीं मिला। जैसे ऊर्जा का सामीप्य मिलेगा उसी प्रवाह में फिर आ जाओगे तुम, हो भाई। तो फिर ये शिव का तांडव कुछ ऐसा हो, है ना। तो ये जो चल रहा है अब भगवान महाकाल का तांडव चल, युग प्रत्यावर्तन जो कहते हैं, बदलना होता तो फिर वो शिव तांडव करता है, अपना डमरू बजाता है, एक घोष करता है, परिवर्तन, हम बदलेंगे, युग बदलेंगे, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, तांडव करता है। और फिर त्रिशूल लेके चलता, मनसा वाचा कर्मणा, एक ही बात, सब शिव के हाथ में होना चाहिए, एक होता है, चलता है। उसके पास तृतीय नेत्र भी, उसके पास गंगा भी है, उसके पास सब है, सब अपने आप। तो ये महाकाल युग प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया जबरदस्त चल रही है और हम उनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमको ये समझना चाहिए और शिवत्व को अपने अंदर धारण नहीं करते हुए उसमें बराबर प्रगति होती रहे। अब ये भी कहते हैं अरे मैं यार कौन सी व्यसन करता हूँ, ये तो अच्छी बात, मैंने तेरे को गाली क्या दे दी, अरे यार मीठे तो बोलना सीख, गाली नहीं दी सो तो अच्छा किया, गाली नहीं दी तो ठीक है, थोड़ा अशिव घटा है, लेकिन शिव वचन भी तो बोल यार, प्यार की भी तो बात कर, आगे है तर्क की होती है, शिवत्व को बराबर धारण कर। तो सदाशिव का ध्यान रखते हैं, सदाशिव ये रखते हैं, नश्वरता का ध्यान रखते हैं, और नश्वरता का जिसको ध्यान है तो वो शाश्वत को समझ लेगा, और जो शाश्वत को समझ लेगा वो नश्वर से प्रभावित नहीं होगा, है ना। कि वो जो आदमी समझ लेता है ऐसा ब्राह्मणी स्थिति अर्थ है, वो जो उसको समझ लेता फिर वो विचलित तो नहीं होता, उसकी स्थिर हो जाता है। तो भगवान का यही सदाशिव का प्रयोग चल रहा है। गुरुदेव स्वयं उसी के प्रतिनिधि के रूप में कहते थे, महाकाल के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। जब ये युग यज्ञ पद्धति बनाई तो उसमें ऐसी युग है ना, कर्म प्रधान श्रीमन महाकालाय नमः कर दिया तो लोगों ने पूछा, अब महाकाल में लोग चित्र गुरुदेव का लगा लेते थे, तो यहीं अपने मेरठ के आसपास की बात है, उन्होंने लगाया, दीप यज्ञ में आया, विचार तो अच्छे लगे, लेकिन एक ऐसे भले सभ्य ने पूछा कि आप एक व्यक्ति को चित्र लगाए हो और महाकाल कहते हो, ये कहाँ तक ठीक है। उत्तर उन्हें भी नहीं सूझा। आया गुरुदेव से बोला ऐसा, वो ऐसा कह रहा, बोले बिल्कुल ठीक कह रहा था बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहा था वो। अगर महाकाल तुमने किसी व्यक्ति को मान रखा है तो गलती है, लेकिन तुम किसी व्यक्ति के माध्यम से उस चेतना को देख रहे हो तो सही है। मैं उसका एक्सप्लेन ये करता हूं कि जब मिलिट्री में, पुलिस में कभी कभी वायरलेस मैसेज आता है, स्पीकर बोल रहा होता है, मेजर फलाना खट होकर सल्यूट करता, यस सर, उस स्पीकर को सल्यूट मार रहा है, स्पीकर को सल्यूट मार रहा है तो मूर्ख है, लेकिन स्क्रीन में बोलने वाले को समझ रहा है कि ये तो वो हमारा कमांडर बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं जो कर रहा हूँ शरीर को देख के कह रहा हूँ तो महाकाल कहना गलत है, लेकिन मेरे माध्यम से चेतना काम कर रही है, वो देख पा रहे हो तो ठीक। तो ये है कि गुरुदेव का स्वरूप वो नहीं है जो हम चित्र में रख देते हैं, गुरुदेव का स्वरूप उनका वही सदाशिव विचार, सदाशिव कृत्य, वो जो है वही उनका सही स्वरूप है, उसी का करना चाहिए। और उन्हीं के सहयोगी के रूप में, अनुचर के रूप में जैसे भी हमको सक्रिय होना चाहिए। और चूंकि बराबर ये प्रगति का है, बी रेगुलर बी प्रोग्रेसिव, नियमित रहो, प्रगतिशील रहो, यही उसका सूत्र है। जो जहां है, हम तो इतने दिनों से कर रहे हैं तो करते रहो, तो इतना ही नहीं, आगे देखो कि हम कहां तक पहुंचे, अब अगला कदम कहां रखना है, हम कहां तक पहुंचे, ज्ञान के मामले में, विवेक के मामले में, वैराग्य के मामले में, स्नेह के मामले में, आत्मीयता के मामले में, सहकार के मामले में, जितने भी शिवत्व के गुण हैं, हमारा अगला कदम कहाँ, ये बात है। तभी शिवत्व की साधना होती है। घंटी हिजा के और डमरू बजा करके करके
ये तो ठीक है, आप कर लो, उनके बाद से कर दे। ये भी क्रिया है, बुरी नहीं है, लेकिन बात तब तो समझना चाहिए। तो महाकाल के युग प्रत्यावर्तन का यही उद्देश्य रहा है। महाकाल के रूप में ईश्वरीय चेतना युग को बदलने के लिए आ गई है। अब आ रही है नहीं कह सकते। जो उससे जुड़ेगा वो उसके सहयोगी साथी कृपा पात्र का लाभ लेगा। अपनी बात समाप्त करता हूं। अब इस संदर्भ में इन्हीं को अगर कुछ और स्पष्टीकरण चाहिए हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबू जी, आपने इतनी सरल वे से इतनी जटिल गुरु जी की इतनी बड़ी महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को इतने सरल शब्दों में हमको हृदय गमन कराया। बहुत धन्यवाद बाबू जी। मैं सबसे पहले हमारे बीच में शरद पारसी बाबू जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको बोलूंगा। शरद पारसी बाबू जी, बाबू जी आप थोड़ा कमेंट करिए। हाँ। नहीं, मैं कमेंट किया, भाई साहब के बाद में तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं, आप पहले, मैंने आपको देखा इसीलिए बाबू जी आप थोड़ा। नहीं, मैं तो सुन नहीं रहा हूँ, मैं शुरू से हूँ यहाँ पे। तो भारती जी अपने वहीं से यूनिवर्सिटी क्षेत्र में ही हैं और वहीं से ज्वाइन किए हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक प्रबुद्ध श्रोता के रूप में साथ में जुड़े तो आप कुछ कह सकेंगे, बता सकेंगे, समझा सकेंगे। बोलिए सर, आप भी कुछ कह दीजिए। भाई साहब, मुझे ऐसे लगता है कि महाकाल के स्वरूप की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन महाकाल गुरुदेव में देखना आसान है। हमारी दृष्टि उतनी विकसित नहीं है कि महाकाल के रूप की कल्पना कर सके या देख सके। तो मुझे ऐसे लगता है कि उनको आसानी से देख पाना, हम गुरुदेव की तरफ देख ले जितने स्नेह में। इस संबंध में गुरुदेव का एक वाक्य ध्यान रखिए। उन्होंने कहा था कि प्रतीक पूजा छोड़ी नहीं जा सकती और बुत परस्ती सहन नहीं की जा सकती। जी, बस ये जो मैं देख रहा हूं ये आंख नाक चमड़े का है तो वो तो चला गया, अब कहाँ है, लेकिन फिर भी वो आकार है। तो इस रूप में वो चेतना आई है, ये स्मरण करता है तो ठीक है। तो ये प्रतीक पूजा इसी को कहते हैं कि परमात्मा कैसा होता है, तो सुंदर सा होता है, मुस्कुराता हुआ होता है, ऐसा वो एक प्रतीक बना लिया हमने, है ना। अब राम का चेहरा किसको पता, कृष्ण का चेहरा किसको पता। एक सुंदर सा चेहरा है, मुरली पकड़ा दी तो श्याम हो गए और धनुष पकड़ा दिया तो राम हो गए। तो मुरली और उनकी वो जो गुण हैं कृष्ण के, वो उनका प्रतीक है। चेहरा उनका सही पहचान नहीं है। पहचानने के लिए चेहरे को हम माध्यम बना लेते हैं, ये ठीक है। राम की ही उनकी वृत्तियां है ना, राम वो विग्रहमान धर्म, वो शरीरधारी धर्म थे, वो ठीक है। तो इस रूप में है, लेकिन ये बात ठीक है। गीता में भी 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है कि दोनों ठीक हैं, लेकिन जब भगवान का लीला संदोह चलता है तब उनकी साकार उपासना बड़ी सहज हो जाती है। वो फिर मेरे लिए ही काम करता है तो अंत में मेरे ही पास आ जाता है। लेकिन वो अगर हाड़ मांस का पुतला, जो गुरु जी कह रहे थे कि अगर मेरे शरीर देख के महाकाल कहते हो ठीक है, लेकिन मुझसे बोल रहा है वो महाकाल है। तो उनके भीतर से जो बोल रहा था, और नहीं तो कुछ लोग गुरुदेव की तरह भाषण में हकलाने की कोशिश करते थे, हम गुरु जी की तरह भाषण दे रहे हैं तो गड़बड़ हो जाती है ना। गुरुदेव जैसे बोलने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी तो भी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव के विचार हैं, ये शाश्वत विचार हैं, इनको मैं भी धारण करूं मैं तो सब ठीक है। तो ये जो आपसे 100% सही बात है कि उनको गुरुदेव के आकार के माध्यम से हम पहचान सकते हैं, लेकिन आकार के माध्यम से भी गुणों का अगर ध्यान नहीं है तो फिर नहीं पहचान पाए। नहीं तो आचार्य जी तो सनाड्य ब्राह्मण थे और सत्य सेनानी थे, अब हैं कहां। और एक कल्पना करिए आप, एक बार मैंने कहा भी था कहीं गुरु पूर्णिमा के आसपास लोगों से कि ये उनका नाम श्री राम रख दिया उनके पिताजी ने, और उनका नाम अगर छोटू राम रख दिया होता तब तो हम छोटू राम जी की जय बोल रहे होते। लेकिन ध्यान में तो हमारे वही रहता कि ये गुण जिसमें है। तो नाम तो उपाधि है, नाम बदल दो, रूप बदल दो। तुलसीदास ने कहा नाम रूप दो ईश उपाधि, ये ईश की उपाधि है, लेकिन इसके परे है। मैं किसी का पिता हूं, किसी का बाबा हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का मित्र हूं, ये सब उपाधियां हैं।
लेकिन मैं हूं तो हमारा बेटा भी हमें, हमारे गुणों को देख रहा है, हमारा मित्र भी देख रहा है, हमारा माता पिता भी देख रहे हैं, वो सब है, उससे मुझे प्यार मिल रहा है। तो ये बात ध्यान रख के आपका कहना ठीक है कि गुरुदेव के माध्यम से उस तत्व को समझ लेना आसान हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि गुरुदेव महाकाल की प्रतिमा तो है नहीं, और जो शिवलिंग है उस पर से कल्पना करना मुश्किल है। तो गुरुदेव को देखकर, उनके शिवत्व को देखकर हम ये अंदाज कर सकते हैं कि महाकाल का रूप हो सकता है। और हम जैसे लोगों की कल्पना जो हमारी है उसके अंदर गुरुदेव 100% बिल्कुल सही है। वो शिवत्व उनने अपनी जटा खोल दी तो सारा गया और शाश्वत धारा प्रकट होगी। समझे साहब, जितना धर्म क्षेत्र पे आक्षेप थे वो सब पी गए और गले में रख लिया, उसे काटा भी नहीं, उसे स्वीकार भी नहीं किया और एक नई धारा खड़ी कर दी। उनके पास बैठ गए तो जिनकी आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन गुरुदेव के पास बैठ गए तो वहां तो फिर कुछ नहीं हुआ। एवं किया, हमारे अश्वमेधों में ऐसे ऐसे फलाने को बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा और इसको तो मैं देखूंगा, लेकिन जब गुरुदेव को लक्ष्य करके आए तो किसी ने देखा ही नहीं कि कौन कहाँ है, मैं और मेरा काम, और ये जुड़ गया। तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। उनके अंदर हम शिवत्व की पूरी अनुभूति कर सकते हैं, प्रत्यक्ष की तरह कर सकते हैं। उन्होंने जो अपना किया है, जो भी शिव के गुण हैं वो सारे उनके अंदर थे, क्योंकि वो उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो बिल्कुल ठीक है, ये बहुत आसान हो जाता है इस तरह से प्रतीक के। और साथ तो कुछ आपने बड़ा अच्छा बोलिए। संकेत भी किए हुए हैं। एक बार पुत्र तुमने कहा, बताया, उस बारे में मैंने अपनी ओर संकेत भी किया था। अब ये बोलते बोलते तो बोल गए, लेकिन जिनको वो दोनों लेक्चर याद थे, दोनों वाक्य याद थे, वो तो उसको एक दूसरे के साथ जोड़ सके। और ये उन्होंने कई बार अपने आप को व्यक्त करने का प्रयास भी किया है, ताकि हम लोगों की निगाह में हमारी निगाह साफ हो जाए। बस ऐसी कुछ छोटी छोटी अनुभूति थी, तो मुझे लगता है कि वो वस्तुतः महाकाल का ही रूप है। बहुत सही कहा आपने। हमारे लिए सौम्य रूप धारण किया था, उसका वास्तविक रूप तो हम देव का स्वरूप बहुत सौम्य रहा और हमारे लिए बड़ा आसान रहा। खाना क्या दो तो न ते चक्षु, इस में वो अलग ही दृष्टि देता हूँ आपको। कहीं ना कहीं उन्होंने वो थोड़ी सी दृष्टि दी है जिसका हम उनका वो व्यापक विराट रूप कहीं कहीं थोड़ा झलक पा सके हैं। और ऐसे महापुरुषों के बारे में एक कठिनाई ये होती है कि वो अपने बारे में खुद ना बताएं तो नहीं जानता कौन है। अपने बारे में खुद ना बताएं तो और कौन जान, सोई जाने ही देव जनाई। और अपने बारे में कहें तो आत्म प्रशंसा अच्छी नहीं होती, वो शालीनता की मर्यादा है। अब इसके बीच में ऐसे महापुरुषों को काम करना पड़ता है, तो वो बताते भी हैं और नहीं भी बताते। एक बार गुरुदेव जब हिमालय गए थे तब मैंने अपने किसी मित्र से कहा था, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि झूठ बोलते नहीं है और सच बताते नहीं है। जितना कहा है वो सच है और जो इतना है वो सब बताया नहीं है। तो सच बताया नहीं है लेकिन झूठ वो बोलते नहीं है। तो जिसको जितना माँ के पास भोजन कराने के लिए सब कुछ है, लेकिन जिस बच्चे की जितनी पाचन शक्ति है उतना ही कराती है, ऐसे भगवान भी एक कुशल माता की तरह अपने भक्तों को अपना स्वरूप उतना ही खोलता है जितने का उनको कहीं बदपरहेजी ना हो जाए। तो ये उनकी बड़ी कृपा है, उतना ही खोलता जी। और कोई? हाँ बाबूजी, बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे पहला मैं शैलेंद्र शुक्ला जी चंद्रपुर से लेना चाहूंगा, उन्होंने हैंड रेज किया। शैलेंद्र शुक्ला जी जल्दी क्वेश्चन पूछिएगा। बहुत सारे लोग हैं। जी प्रणाम बाबूजी। मेरा एक प्रश्न है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में
भारतीय जनता का एक बड़ा भाग अंधविश्वास में उलझा हुआ है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आदमी अपने पूर्वाग्रह को नहीं छोड़ना चाहता। अक्सर है आदत हावी हो जाती है। मन बड़ा चंचल है, तो कृष्ण के पास कोई उत्तर नहीं था सिवाय इसके कि वैज्ञानिक कहते या अभ्यास गहित। वैराग्य और अभ्यास से ही इसको काबू किया जा सकता है। तो वैराग्य का मतलब है कि राग की शुद्धि। आप जितना प्रेम दुनिया से कर रहे हो नश्वर से, उतना प्रेम सत्य की तरफ घुमाओ, वैराग्य हो। और फिर इसका अभ्यास करो धीरे धीरे। मेरी समझ में आ गया कि अच्छा भाषण कैसे दिया जा सकता है। वे तो बकबक करता था और उसी को अपनी विद्वत्ता समझता था। अब समझ में आया तो ये वैराग्य में समझिए एक शैली होती है। मैं ही कहूं, मैं ही कहूं, जो कहूं सो सही कहूं, इस पे आया तो ये राग मेरा सही हुआ। अब मैं चाहूंगा तो बोल लूंगा क्या? नहीं, फिर अब अभ्यास भी करना पड़ेगा। तो सत्य को जानने की बड़ी विकट अभिप्सा और फिर उसके हिसाब से अपने अंदर वो सेंसेस डेवलप करने की साधना, ये दोनों मिलके करते हैं। और जो ये नहीं कर पाते हैं वो भटकते हैं। और उनको भटका हुआ अज्ञानी भाई समझ करके हमें अपने प्रेम के सहारे रास्ते पे लाना चाहिए। हिना जी, हिना अग्रवाल दीदी, आप आपका प्रश्न पूछिए। हिना अग्रवाल। हाँ, प्रणाम बाबू जी, विवेक बोल रहा हूँ मैं, हस्बैंड हिना अग्रवाल का। प्रणाम बाबू जी, मेरा प्रश्न है, एक बार आपके पिछले प्रवचन में मैंने सुना था, जब ये शुरू ही हुआ था कोरोना वायरस का, तो आपने एक वाक्य बोला था कि गुरुदेव ने कहा था कि आने वाले दिनों में हर व्यक्ति को, हर परिवार को युद्ध लड़ना पड़ेगा, और जो स्थिति बन गई है। अब मेरा प्रश्न ये है बाबू जी, जैसे मैं भी अभी जॉब करता हूँ, शुरुआत में सेंटर ने बहुत अच्छे से संभाला भारत के अंदर। लॉकडाउन की स्थिति बनी, 1.0, 2.0 फिर 3.0 आया, लेकिन अभी क्या हुआ, स्टेट ने कहीं ना कहीं सेंटर ने स्टेट पे छोड़ दिया है, हर स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चूंकि राजस्व नहीं है, उनकी इनकम नहीं है, तो ऑफिसेस खोलने पड़े। अब ऑफिसेस खुल गए हैं, वो भी जिस स्थिति में खुले हैं, जैसे हम देख रहे हैं शराब की दुकानें भी खुल गई हैं, तो मतलब वो पूरी एक चल पड़ा है कि ये फैलने का और आगे चलता ही जाएगा। जैसे पिछले दिन भी हमारे 3,500 केसेस, और ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। अब हम सबको भी एक्सपोज होना ही पड़ेगा प्रिकॉशंस के साथ और अपनी इम्यूनिटी के साथ। तो मेरा ये प्रश्न है कि अब ये युद्ध हमको किस स्तर तक लड़ना पड़ेगा? क्या ये वो स्थिति आ गई है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज्यादा तक सर्वाइव कर पाएगा वो टिक पाएगा, और बाकी फिर वो चलते तो ये चले प्रश्न थोड़ा संक्षिप्त में पूछिए, और भी काफी लोग हैं, प्लीज। ये हो गया, मेरा प्रश्न हो गया कि ये बात है, गुरुदेव ने कहा ईश्वर के पास पूरी सामर्थ्य है। जब बच्चा को, उसी को वो टॉफी भी देता है, नए कपड़े भी सिलवाता है, प्यार भी करता है, मुन्ना स्कूल चला जा, मुन्ना स्कूल चला जा, और नहीं जाता तो फिर डंडा भी उठा लेता है, थप्पड़ भी उठा लेता है। तो मैंने उठा लिया है, मैं मारूंगा ही, ऐसा कोई आग्रह नहीं होता। अगर बच्चा स्कूल चले जाए तो डंडा फिर नीचे आ जाता है। तो भगवान ने डंडा उठाया है। जो मान जाएंगे वो ठीक रहेंगे, नहीं तो फिर डंडा पड़ेगा। और ये महाकाल और युग प्रत्यावर्तन में गुरुदेव ने लिखा है, महाकाल हाथ में लौ दंड लेकर के निकल पड़ा है। अब ये डंडा भी लकड़ी का नहीं है, जिसमें पड़ेगा वो चरमरा जाएगा। तो ये जो बात है, भगवान करे, इसीलिए वो हमने गुरुदेव की संपादन करके लिखा था कि संबंध में महाकाल के संकेतों को समझें और दंड के नहीं, पारितोषिक के अधिकारी बने। अब ये हमारे उस पर है, हमें जागरूक होना और लोगों को करना है। और जो नहीं मानेंगे तो फिर गुरुदेव का वाक्य, बेटा समझदारी से मान जाओ, ये तो लाचारी से मनवा लेंगे। और वो गीत में भी है, जो न बदल पाएगा अपने आप कुचल जाएगा, तो फिर वो होगा। तो गुरुदेव ने एक बार हमसे कहा था, भगवान की दोनों शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। एक है विश्वकर्मा शक्ति और एक है महाकाल शक्ति। विश्वकर्मा नए युग में लोगों को फिट करने के लिए उन्हें घिसके लगा के ढाल करके यूं करके कर रहा है, और जो उसके लिए तैयार नहीं है उसको महाकाल का पंजा उठाएगा और सीधा ब्लास्ट फर्नेस में डालेगा, अस्तित्व समाप्त कर देगा, गल करके आएगा, फिर वो ढलाई करेगा। तो अगर वो ऐसा है तो फिर उसके लिए सांचे भी हम ही लोगों को बनना पड़ेगा।
भगवान मदद करेगा। तो ये सब चीजें चल रही हैं, तो कोशिश यही करना चाहिए हम लोगों को, उनके संकेतों को समझें और दंड के नहीं पारितोषिक के अधिकारी बने। मुकेश मालवीय जी आपका प्रश्न पूछिए। मुकेश मालवीय जी, मुकेश मालवीय जी। हाँ मुकेश जी आपका प्रश्न पूछिए। वहां से आवाज कट रही है। मुकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वहां से ठीक से मुकेश जी आप अपना प्रश्न टेक्स्ट के द्वारा पूछ लीजिए। अमर भैया आप आगे टेक्स्ट के क्वेश्चन ले लीजिए। टेक्स्ट में जो क्वेश्चन था अमर भैया आप ले लीजिए 2 क्वेश्चन। जी जी, प्रणाम चाचा जी। हमारा अगला प्रश्न है सुचिता दीदी से, जो मुंबई से हैं। आपने कहा कि शाश्वत को समझेंगे तो विचलित नहीं होंगे। इस विषय में थोड़ा सा आप और विस्तार में बता पाएंगे चाचा जी? ऐसा है कि आप किसी भी बात को ले लो, हमारे किसी हितैषी ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और वो हमारे हित में है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और हमको परेशान किया जा रहा है, तो हम उसकी काट निकालेंगे, हमें बहकाने वाले हमें ले जाएंगे। लेकिन अगर ये सत्य समझ लिया है कि जो हमें कह रहा है इसका कहीं कोई स्वार्थ नहीं है, ये हमारा हितैषी भी है और हमसे ज्यादा समझदार भी है, तो ये जो कहेगा वो हमारे हित में ही होगा, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे हमें बुरा लगे, चाहे हमें प्रशंसा मिले और चाहे हमें झेलना पड़े। तो इसी को तप कहते हैं कि वो जो आपके हित में दे रहा है उसे सहजता से स्वीकार कर लो, बस वही तप है। प्रशंसा आ रही है तो इतराओ मत, और आलोचना आ रही है तो घबराओ मत। वो जो प्रशंसा है वो भी आपको कहीं सही दिशा में बोध कराने के लिए आ रही है, और जो आलोचना आ रही है वो भी आपके अंदर कोई परिशोधन लाने के। अब ये शाश्वत बात समझ लीजिए कि इसका उद्देश्य तो हमें आगे बढ़ाना है। हम जिन चीजों के लिए पागल हैं ये रहने वाली नहीं है, तो वो कौन है जो रहने वाला? ये शाश्वत है। तो ईश्वर का प्रेम रहने वाला है, हमारी सामर्थ्य रहने वाली है। हमने सामर्थ्य जो इकट्ठा किया वो नहीं रहने वाला है, लेकिन इस सामर्थ्य से अगर हम भगवान का प्रेम पालें, हम लोगों की आत्मीयता पालें, तो ये पुण्य के रूप में फिर टिकने वाली है। तो ये है मेरा कि जो हमारा नष्ट होने वाला है उस तत्व की तरफ जाने की अपेक्षा जो हम ले सकते हैं और टिकने वाला है उधर की तरफ घूम जाए। ये शाश्वत को समझता है, फिर वो उसकी तरफ भटकता नहीं है, तो उसको समझ में आ गया कि अंततः यहाँ इसी दिशा में पड़े। ठीक है। डॉक्टर संजय भल्ला, डॉक्टर संजय भल्ला आपका प्रश्न पूछिए। डॉक्टर संजय। हाँ जी सर। हाँ भैया प्रश्न पूछिए जरा जल्दी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस समय विशेष रूप से कोई साधना अगर करना चाहें, क्योंकि मेरे को यूँ लगता है, गुरुदेव की एक किताब पढ़ी थी मैंने, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, इसमें ये था कि उच्च लोग जो हैं, जो जैसे भूए लोग, स्वय लोग, मैं लोग, जन लोग, तपय लोग, इन उच्च लोगों की अतिरिक्त ऊर्जा पृथ्वी पे उनका प्रवाह आना शुरू होगा इस समय। तो उसके लिए उस प्रवाह को प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट साधना अगर हम करनी चाहें तो वो क्या होनी चाहिए गुरुदेव? ऐसा ये बताओ, हम अभी सप्तक तो सीखे नहीं है, 7 स्वर हम सीख रहे हैं, अभी अलंकार सीखे नहीं, और हम राग गाना चाहते हैं। ये बताओ राग हम कैसे गाए, सो साधना बताओ हमको। तो हमें सारे गामा पाधान से वो नहीं अटकना है, हमें सा सा रे रे गा गा मामा पापा ये नहीं करना है, हमें तो राग गाने का बताओ। अब हम कौन सी साधना बताओ? अभी जो प्रारंभिक साधना करोगे तो अगली साधना स्वतः समझ में आएगी। चलना शुरू करोगे तो तेज गति से चलने की ताकत पैरों में आ जाएगी। अगर छोटी छलांग लगाओगे तो बड़ी छलांग लगाने की ताकत भी आ जाएगी और हिम्मत भी आ जाएगी। वो सब आ रहा है। गुरु स्वमाजना तप सत्यम, वो सब आ रहा है। अब आपके पास पहले AM होता था, मीडियम वेव आया, फिर आया शॉर्ट वेव आया, अब FM वगैरह आ गए, सारी वेव्स हैं इसमें, लेकिन आपका रिसीवर कैसा है ये तो बताओ।
तो रिसीवर ट्यूनिंग ही नहीं करना जानता किसी से। तो दिक्कत यहाँ पड़ती है कि हम क्रमशः अपने रिसीवर को इम्प्रूव करें। हमारे पास अगर ऑडियो है तो हमारे पास ऑडियो उतर आता है, वीडियो है तो वीडियो उतर आता है, लेकिन वो सर्किट बनाने की बात है। तो साधना का लोग कर्मकांड मानते हैं, साधना का अर्थ कर्मकांड नहीं है। साधना अर्थ है कि हमारी उसको सेंस करने की क्षमता, हमारी उसको धारण करने की क्षमता। हम अम्मा से कहते हैं, अम्मा जी आप तो हमें खूब पोषक आहार करा दो, हम जल्दी पहलवान बन जाएं। तो वो देख रही है कि थोड़े में तो तुम्हें 10 लग गए और क्या खिला दें। उस्ताद जी हमें तो एकदम पहलवान की कसरत बता दो बेटा, अभी दंड बैठक बताए तो तेरा शरीर दर्द कर रहा है, अब ये पहलवान की कसरत कैसे बता दें। तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये कोई कर्मकांड है जिसको पूरा करने से हो जाएगा। वो कर्मकांड नहीं है, अपने व्यक्तित्व का बढ़ता हुआ स्तर है जिसके हिसाब से हमारी उसको करने की क्षमता बढ़ती है। तो गुरुदेव ने जो कहा है, इसलिए मैंने कहा बी रेगुलर बी प्रोग्रेसिव। हम जहां हैं, हम कर्मकांड से हमने इतनी माला जपी, तुमने इतनी माला जपी, इन्हें नमक छोड़ा, मैंने नमक और चीनी दोनों छोड़ दिया, मैंने अन्न भी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। गुरुदेव कहते इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व भगवान के यहाँ ये है कि तुम्हारी इंद्रियों मन कितनी नियंत्रित हुई, ये लिखा जाता है भगवान के यहाँ। हमने इनकी देखा देखी ज्यादा छोड़ दिया और जैसे ही व्रत टूटा वैसे हमारी वही वृत्तियां फिर भर आई और उनकी भी हो रही। तो भगवान के यहाँ इनने नमक छोड़ा था ना, हमने नमक चीनी दोनों छोड़ा, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, हमने तो दिखावा किया है छोड़ने का। लेकिन जब आदमी ये तय का हम भीतर से समर्थ हैं, हमारे देखो कोई कमी नहीं आई और हमारे आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यार आनंद का स्रोत तो कहीं कुछ और है। अब ये समझ में आ गया तो लाभ आया। तो वो जो साधनाएं हैं, इसी तरह की साधनाएं हैं अभी फिलहाल जो कर रहे हैं, उन साधनाओं को करिए और धीरे धीरे अनुभूति में आएगा और गुरु चेतना फिर धीरे धीरे स्वयं गाइड कर देती है कि अब इस पर बढ़ो। हमसे आपसे यही हो रहा है कि अभी हम कहते हैं हम परमात्म तत्व को समझ लें और हम अपना कहने वालों में भेद देखते हैं। अभी यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति देखना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं कि गुरुदेव से जुड़े सब व्यक्ति हमारे अपने हैं, गलती कर रहे हैं तो भी अपने, और इनसे अपना तो निभा लो, फिर देखना कि पशु पक्षियों से निभा पाओ कर रही, फिर जड़ से निभा पाओ। तो हम कल्पना ज्यादा करने लगते हैं, कल्पना करने से आदमी ढोंगी बनता है और साधना करने से साधक। कैसा हो जाए तो दिखावा, ऐसा ना करो। गुरुदेव बताइए, ये देखो कि हमारा रिसेप्टिविटी बढ़ रही है, हम लोगों की भावनाओं को, लोगों के कष्टों को, जो गुरुदेव ने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु क्या है, अपना सुख बांट दे, दूसरे का दुख बटा ले। इससे सोम सूत्र और कौन देगा, आत्म है ना, आत्मवत सर्वभूतेषु। तो ये जो हमारा एक दूसरे के सुख दुख देने की और दुख बटा लेने की अनुभव करने, ये क्षमता बढ़ती जाएगी, वैसे हम ईश्वर के संकेतों को समझेंगे, अगले की साधना में होता रहेगा। वही राम नाम करते करते, वही कृष्ण करते हुए, वही शिव शिव करते हुए वहां पहुंच जाएंगे जहां हजारों कर्मकांड करने वाले पहुंचते हैं। तो ये क्रम है उसका, ठीक है। अलग से ये नहीं है कि ये साधना करेगा तो यहाँ हमें क्रमशः ही चलना पड़ेगा। जी मुकेश सोनी जी, आपका प्रश्न पूछिए मुकेश भैया। जी जी, हेलो जी, हाँ। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही, प्लीज भैया। ठीक है। सरदार बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। और जो इस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उन सभी को भी हमारा प्रणाम और सभी को नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है कि मैं भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में रहता हूं, यहाँ भी सक्रिय हूं और अपने गृह जिले में भी। तो गुरुदेव ने 1971 के अंदर 5 स्थानों पर सहस्त्र कुंडी यज्ञ किए थे, एक हजार कुंडी, वो सिर्फ एक ही बार हुए थे 5 सहस्त्र कुंडी। तो उसमें भीलवाड़ा का चयन हुआ था और आज जब पहली बार कोरोना के जो केसेज आए थे वो भी भीलवाड़ा में आए थे और जिसको स्थानीय प्रशासन और लोगों की मदद से उसको अच्छी तरह निपटान किया गया और भीलवाड़ा मॉडल पूरे विश्व में प्रचारित हुआ। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या युग निर्माण योजना का मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? भीलवाड़ा के सभी शक्तिपीठ, सभी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल
दिया का जो अभी चैप्टर चल रहा है वो सभी ये चाहते हैं कि सबसे पहला युग निर्माण का जो मॉडल है भीलवाड़ा मॉडल बने, क्योंकि गुरुदेव के जो यज्ञ करवाए थे 1971 में उसका स्वर्ण अपना जयंती। प्रश्न है ना, आप संक्षिप्त में पूछिए, बहुत लोग हैं पूछने के लिए, संक्षिप्त में प्लीज। देखिए समझ गया, हर कोई अपने को मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ वाले अपने ढंग से कर रहे हैं, राजस्थान वाले अपने ढंग से कर रहे हैं, महाराष्ट्र वाले अपने ढंग से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले अपने ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत, और कई माने उन्होंने मॉडल बना भी लिया है। अब ये जनता पे ही छोड़ना पड़ेगा कि जहां से जो विशेषता पकड़ना चाहे पकड़ ले, और अपनी आवश्यकता के अनुसार। जो इनने किया है वो हमारे पास है, तो हम तो दूसरे करेंगे जो कम है वहां से लेंगे। तो ये कोई एक मॉडल ऐसा नहीं ले सकता। ये आपका कहना ठीक है, तो गुरुदेव में ये दृष्टि थी कि जहां उर्वरता है वहां बीज डाल दो, तो वो तो होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि यही मॉडल सब जगह हो जाए। सब मॉडल कर रहे हैं कोशिश, और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है कि हर युग निर्माणी अपने आप को एक मॉडल के रूप में बनाने की कोशिश कर रहा है, और करें, और जिसको जहां जिसकी जरूरत होगी। क्योंकि ये है ना, वेदा विभिन्ना स्मृति विभिन्ना नैको मतलब ये से मतम प्रमाणम, सब तरह के लोग हैं। किसी के लिए कोई मॉडल सूट करेगा, किसी के कोई मॉडल सूट करेगा, और भगवान करे सबकी पूर्ति कहीं ना कहीं से हो जाए, इसी मंगल कामना के साथ। ये अमर भैया टेक्स्ट में आप क्वेश्चन ले लीजिए। अमर भैया। जी भैया, प्रणाम चाचा जी। एक और प्रश्न आया है कि शिवत्व की ओर बढ़ने के लिए हमें कौन कौन से गुणों की में वृद्धि करनी चाहिए? ऐसा है कि जो समझ में आ गया कि ये गलत है उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ पा रहे तो कम करो। समझ में आ गया है, समझ के भी नहीं कर पा रहे हो तो ये कायरता है ना। शिव जी के मुख्य गण का क्या नाम है? वीरभद्र। वीरभद्र। अगर भद्रता में कमी है तो भी अशिव है, और वीरता में कमी है तो भी अशिव है। तो आदमी को वीरता पूर्वक भद्रता की साधना करनी पड़ेगी। जो गुण हम में है वो और बेहतर कैसे बने, और जो दोष हम में है वो धीरे से कैसे घटे, इस पे पूरी जागरूकता करो। इसी से आदमी चलते चलते वहां पहुंच जाएगा कि पलट के देखेगा तो स्वयं ही आश्चर्य करेगा, और दुनिया भी आश्चर्य से देखेगी। यही क्रम है। जो समझ में आता है भगवान से कहो धियो यो न प्रचोदयात्, और वो जो सुझा दे वो करना शुरू कर दो, फिर वो अगला सुझा देगा। अरे मुझे वहां जाना है, फलाने चौराहे तक चले जाओ, फिर कहा वहां पट्टी लगी होगी देख लेना। फिर जब वहां पहुंच जाओ तो फिर वहां की पट्टी देख लेना। ये बराबर क्रम चलता रहेगा और वो पहुंचा देगा। गुरुदेव ने मैं कहा मेरा देखा हुआ रास्ता मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ूंगा, तो मेरे अनुशासन का भर पालन करना। ठीक है। और शिखा सिंह जी मीरा रोड से आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम बाबूजी। हेलो, आवाज आ रही है भैया? हाँ दीदी आवाज आ रही है, प्लीज। हाँ प्रणाम बाबूजी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो गायत्री मंत्र जपते हैं, तो गायत्री मंत्र जपते हैं तो उसमें गुरुदेव के दर्शन की जो पात्रता विकसित की जा सकती है, उसके लिए मैं पूछ रही हूँ कि उसके लिए गुरुदेव को पाने के लिए, जानने के लिए हमें कुछ और भी करना चाहिए, कुछ और भी आवश्यक है उसके लिए, या सिर्फ गायत्री मंत्र से हम गुरुदेव को पा सकते हैं और गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं? देखिए, सभी मंत्र सिद्ध मंत्र हैं। भारत में तो ऋषियों ने उपनिषद का अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र की तरह प्रयुक्त न हो सके। एक अक्षर मंत्र भी है। ठीक है ना। राम राम करके भी पाया, शिव शिव करके भी पाया। इन दिनों गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को इसलिए कहा कि पहले लोग शिव शिव कहते तो शिव के शिवत्व का स्वरूप उनके सामने होता था। राम राम बोलते थे तो राम का रामत्व का स्वरूप सामने होता था। अब हमारे सामने हम बस ये समझते हैं कि भगवान को तो हमारी प्रशंसा सुनाई देती है, यथार्थ तो दिखाई नहीं देता, इसलिए हमारी प्रशंसा सुन के ही सब कुछ कर देगा। इस भाव से काम नहीं चलता। तो उन्होंने गायत्री मंत्र को कहा कि भगवान को विराट रूप में देखो, गुरुवोसा में व्याप्त देखो, और ये मत मानो कि वो हमसे दूर का है, वो वर्णीय है, उसका वर्ण करो, उसी का धारण करो, और फिर वही तुम्हें रास्ते पे चलाएगा। तो ये सूत्र है। उन्होंने गायत्री मंत्र जपो ना जपो, गायत्री का तत्व ज्ञान समझ लो। तो तत्व ज्ञान ये है कि ईश्वर को सर्वव्यापी देखो,
और उसको अपना सगा मानो। सविता है वो, उसने हमें पैदा किया है, तो हमारा सबसे सगा है, तो उसका धारण करो। हम दुनिया को सगा मानते हैं, भगवान बहुत दूर का है। अरे क्या व्यवहारिक बातें कहते हो, अरे कहाँ एक नादान बच्चा गंदगी फैलाने वाला, और एक कहाँ पूरे घर को संभालने वाली माँ, इनमें क्या हो सकता है। लेकिन वो जो अनगढ़ बच्चा है वो माँ का ही बच्चा है, और माँ का दूध पिएगा तो कल वो सुघड़ और सशक्त हो जाएगा। तो ये भाव लेकर के वर्ण करो, धारण करो, और फिर उसके हिसाब से चलो। तो ये सूत्र दिया है गुरुदेव, गायत्री विद्या, गायत्री करना चाहते इसलिए मंत्र दिया है। और वो तो कहते हैं बेटा राम राम जपो, ओम कर लोगे तो अभी हो जाएगा। बहुत तरह तरह के मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला है, उसके प्राण को जागृत करोगे तो हर मंत्र प्रभाव कर देता है। तो गुरुदेव ने कहा प्रभु का स्मरण करो, तो प्रभु के गुणों, उनकी वृत्तियों के साथ जुड़ो, और जुड़ोगे तो तुम्हें ये स्वर्ग से और मुक्ति तक की सब बात मिल सकती। बाबूजी बहुत बार ये प्रश्न आया है कि युग निर्माण योजना कब तक चलेगी और सतयुग कब वापस आएगा, सतयुग कब आएगा, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहा है कि गुरुदेव की जो भविष्यवाणियां हैं उनको थोड़ा आप बताइए, गुरुदेव की भविष्यवाणियां, और ये सतयुग कब तक वापस आएगा और युग निर्माण योजना कब तक चलेगी। ये दो प्रश्न बार बार आए हैं। देखो तरह तरह की घोषणा हमारे लोग प्रवचनों में करते रहे, समझे साहब। लेकिन गुरुदेव ने नारा दिया था सतयुग फिर आएगा कब, जन जन जब चाहेगा तब। आप कर्म पे विश्वास करो कि हमें जन जन में सतयुग की चाह पैदा करनी है, भेजना उनका काम है। अगर हम तैयार नहीं हुए और उसने अगर बदल दिया, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, बड़ी गर्मी हो, बारिश आ गई, मुसीबत बन जाएगी, तुम्हारी खपरेल टपकेगी और रात में सो भी नहीं पाओगे, और तुम्हारी नालियां चौक हो जाएंगी, बाहर पैर रखना मुश्किल हो जाएगा, और तुम्हारे वहां के बांध टूटेंगे, सो तुम्हारी सड़कें बह जाएंगी। बारिश तो आ जाए, बारिश को संभालने की स्थिति भी है, जब स्थिति हो जाएगी तो वो ला देगा, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन हम वो आधार तो बनाए जिस पर वो उतरे। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि ईश्वरी चेतना हवाई जहाज की तरह उतरती है, उसके लिए हवाई अड्डे की मजबूत पट्टी चाहिए। हमारी सड़क पर उतार दो, मजबूत है, अरे उसमें उतना चौड़ापन कहाँ है जो उसके पंखों को संभाल सके। तो खेत में उतार दो तो उसके टायर को इम्पैक्ट कैसे लेगा, ये देखो। तो उसे उतना विशाल भी होना चाहिए, उतना मजबूत भी होना चाहिए, तब वो उतरता है। तो गुरुदेव ने कहा युग निर्माण तो भगवान ही करेगा, हमें तो उसके अवतरण के लिए एक मजबूत आधार भूमि देने का प्रयास करना है, और वो हम करेंगे। और ऋषियों से वार्ता में उनके उसमें लिखा हुआ है कि हमने कहा वो आधार मैं बना के दूंगा। तो ईश्वरी चेतना तो सब काम कर देगी, लेकिन उसके अवतरण के लिए एक मजबूत आधार बनाने का हमें जी जान से करना चाहिए। और ये हमारे अधिकार में है कि हम वो बना दें, लेकिन हम जैसा भी बनाएं उस पर वो उतर ही आए, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये निर्णय वो करेगा कि जब उतरने लायक होगा तभी उतरेगा, और पहले उतर आएगा तो हमारे ये कल्याण हो जाए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक किताब है एट द फीट ऑफ द मास्टर, श्री गुरु चरणेश, उसमें लिखा है यू आर ब्लेस्ड विद द थिंग्स व्हिच यू नीड एंड व्हिच इज नॉट गिवन यू आर बेटर विदाउट इट। वो तो हमारा हितैषी है, वो सब दे देगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहा है तो हम शायद उसके बगैर ही अभी ठीक हैं। वही माँ बच्चे को, उसे खाने का ध्यान नहीं, खेल रहा तो पकड़ के लाती है और खिलाती है, वो फिर भागता तो फिर पकड़ती है, और वैसा नहीं का मसल के देती है, पुचकार के देती है, खिलाती है। और एक वो भी स्थिति आती है कि बच्चा मांग रहा है और माँ नहीं दे रही, और बच्चा रो रहा है और माँ नहीं दे रही, तो जब माँ पकड़ के खिलाती है तब भी बच्चे का कल्याण है, और जब रोने बिलखने पे नहीं देती तब भी बच्चे का कल्याण है। ये मान करके चलो, हमें भगवान के अवतरण की मजबूत आधार भूमि बनाना है, उस साधना में लगे रहो। गुरु सत्ता अपना काम करेगी, हमें अपना काम करना। और ये बताओ ये कब आ जाएगा, कब आ जाएगा, कब आ जाएगा, ये सोचने वाला तो खुद ही लंबा कर देता है, क्योंकि कब आ जाएगा में वो समय शक्ति लगा देता है जिसमें वो आ जाएगा का आधार बना सकता है। मैया कब बढ़ेगी चोट
तेरी चोटियां नहीं बढ़ी बेटा, चोटियां बढ़ेगी तेरी उम्र के साथ, खींचने से नहीं बढ़ने वाली, माँ के पास है। तो ये बात है। नहीं, माँ ने कह दिया था कि तेरी चुटिया बड़ी हो जाएगी तो तुझे माखन रोटी खिलाऊंगी, अभी थोड़ा थोड़ा तो काचो दूध पिया हुआ तो पच पच। अरे यशोदा के पास माखन की कुछ कमी थी क्या? कृष्ण से ज्यादा प्यारा था क्या कोई? लेकिन कृष्ण का पाचन तो हो जाए, वो तो खुश होगी उसे माखन रोटी खिला करके। लेकिन वो कहता है तो ये कहता भैया कहो तो फिर भाई बाल सुलभ ये ठीक है, लेकिन जब वो स्थिति आएगी माँ सबसे पहले प्रसन्न होकर के, शी विल बी द फर्स्ट टू ऑफर, ऐसी भावना लेकर के चल। आर के सरकार जी, आपका प्रश्न पूछिए। श्रद्धा प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मेरा एक क्वेश्चन था कि इस विषम परिस्थिति में हमारी प्रार्थना जीवंत कैसे बने? प्रार्थना जीवंत कैसे हो? प्रार्थना जीवंत कैसे हो? हाँ, वैसा ही पूछा, विषम परिस्थिति में हमारी प्रार्थना जीवंत कैसे बने? एक शिष्य ने गुरु से यही प्रश्न पूछा था कि हमारी प्रार्थना में ये, तो बोले चलो नदी किनारे गए, बोले चलो नहा लो फिर बताते हैं। उसने डुबकी लगाई, सो दबा दिया अंदर, और वो आए बाहर निकलने के, वो निकलने ना दे, और फिर वो कोशिश करे और ना निकलने दे। जब एकदम गए तो छोड़ा करके बोले अरे ये क्या क्या गुरुजी? बोले जब ऐसी विकलता आ जाएगी बाहर निकलने की इस माया से, तभी उसके दल है। जब ये अपनी चाह, हमारी चाह प्रकट हो जाए, मेरी चाह है, प्रबल प्रेम के आगे पढ़कर प्रभु को नहीं बदलते देखा। हम चाहते हैं, लेकिन हमारी चाह कुछ ऐसी ही है जैसे हमारे कार की कमजोर बैटरी। हॉर्न बजाओ तो पें पें बोलता है, लाइट जलाओ तो रोशनी जाती है, और सेल्फ लगाओ तो ढुक करके रह जाता है, पहिया नहीं घूमता। बैटरी है उसमें चार्ज है, हाँ है, लेकिन वो सेल्फ स्टार्ट नहीं कर पाती। तो हमारी आकांक्षा है, ठीक है, बच्चे की भी आकांक्षा है, मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब पूरा देश घुमा के लाऊंगा। काहे से घुमा के? मेरी मोटर, खिलौने वाली मोटर। बच्चे की भावना सही है, भावना सही है, लेकिन अभी क्षमता नहीं है। अगर माँ की आकांक्षा पूरी करना है तो बड़े को, बच्चे को बड़ा बनना पड़ेगा, सर्विस स्कीम को वो खरीदना पड़ेगी, और इतना समय भी निकालना पड़ेगा कि धंधा छोड़ के माँ को पूरे में घुमाने आए, बहुत तैयारी करना पड़ेगी। तो इच्छा होना एक बात और है, और इच्छा के हिसाब से अपने आप को तपाना तैयार। तो जब आप तप के लिए लग पड़ते हैं तो फिर वो पूरा हो जाए। तो उन्होंने कहा विसरी देह तप ही मन लागा। क्यों? देखती थी कि तब से मैं शिव के निकट पहुंच रही हूँ। तो हम लक्ष्य को देखते, ये जल्दी मिल जाए, ये जल्दी मिल जाए, इस माध्यम से मिलेगा, इसी पर लग जाए। तो ये सब बात करेंगे तो बड़े सब आधार बना है। हमारी प्रार्थना में बल जब आएगा तो हमें लगेगा कि ये सर्वोपरि है हमारे लिए, हमारा अस्तित्व इसी से है। जैसे कहा बाहर था तो ये भी दृश्य अच्छा और वो भी दृश्य अच्छा, और ये खाने को, जब नदी में सर दबा दिया तो सिर्फ हवा अच्छी। तो हवा में निकलने के लिए जो बेताबी होती है, ऐसे ईश्वर के प्राण में जाने की होना चाहिए, ऐसी बेताबी पैदा करें। इसीलिए स्वाध्याय सत्संग वगैरह कहे गए हैं। जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हर भगति भवानी। प्रभु के लिए ऐसी अटूट लगन लगी है और कुछ नहीं चाहिए। तो ये बात धीरे धीरे विकसित होती है, प्रयास करोगे तो हो जाए। चाचा जी, एक प्रश्न आया है। सत्यम राज जी का, पढ़े लिखे युवाओं को मिशन से कैसे जोड़ें? आप बिना पढ़ों को कैसे जोड़ोगे? पहले हमें बिना पढ़ों को जोड़ने का सूत्र बता दो, पढ़े लिखे का सूत्र बता दो। अरे पढ़े लिखे, हम आप पढ़े लिखे हैं, सब जुड़े कि नहीं जुड़े? ये बात गलत है कि पढ़े लिखे को जोड़ना कठिन हो। जोड़ने का एक ही सूत्र है कि उसकी आवश्यकता, उस रुचि के हिसाब से बात करोगे तो वो पकड़ लेगा। गुरुदेव की सिद्धियां बखान करोगे तो हाँ बहुत बाबा जियों के पास, और गुरु जी ने 3000 किताबें, अरे यार और तुमने हमारा साला अपना कोर्स पूरा नहीं हो रहा, तुमने 3000 किताबों का वजन और सर पर धर दिया, बात नहीं बनेगी। आप तो उससे मिलो, प्रेम से उसकी आवश्यकता देखो, उसकी रुचि देखो, आपको ये जरूरत है
आप अपनी ये क्षमता विकसित करना चाहते हो, इसका ये ढंग ही रहा, खट से पकड़ेगा और फिर एक पकड़ लेगा तो एक के बाद एक पकड़ता हुआ चला जाएगा। तो आदमी चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे गैर पढ़ा लिखा हो, आदमी की रुचि और आवश्यकता समझ करके आप उसे अपनत्व के साथ देंगे तो वो पकड़ लेगा और उसको लाभ होगा, फिर छोड़ेगा नहीं। यही सूत्र है सबके लिए, पढ़ों के लिए, अनपढ़। और बाबूजी सब मीन्स बहुत लोगों का चैट में है कि गुरुजी की कुछ भविष्यवाणियां जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है, ऐसी भविष्यवाणियां हमको बताइए। अरे यार तमाम आ रही हैं, जो उनने घोषणाएं की थी वो हो भी रही हैं और आगे हो जाएंगी। कुछ होती है बिल्कुल प्रत्यक्ष, कुछ होती हैं कुछ लाक्षणिक। ये प्रत्यक्ष भी हो रही हैं, जैसे उन्होंने कहा था देख लेना मुझे जाने तो दो, 2000 के बाद क्रांतियां फूट फूट करके निकलेंगी, तो निकल रही कि नहीं निकल। और उन्होंने ये जो बात कही थी कि अभी तुम देखना सारे विश्व की व्यवस्था एकजुट होना शुरू हो जाएगी, तो हो रही है कि नहीं है? उसकी साधना बताई थी, तो उसकी साधना पे कंसंट्रेट करने की जगह उसकी उनकी भविष्यवाणियां दोहराने पे हम समय लगाते। हम साधना में लगेंगे तो वो आधार बनेगा और वो जल्दी हो जाएगा। जो वैसी हैं उनको मैं लोग आपको सुना देता हूँ, जो करने की बातें थी। जिन दिनों लगता था अमेरिका और रशिया अब भिड़े, उस समय गुरुदेव ने कहा था कि ये तनी हुई बंदूकें नीचे होंगी, पीछे हट की आवाज थमेगी, लोग एक ही टेबल पर कई मित्रता के ढंग से बात करेंगे और होगी। जो हमारे आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं वो कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे आप करने का वो तो हम करें, उस पर देखिए बात है। उन्होंने कहा था क्या, रशिया को उन्होंने कहा था एक बार, उन्हें यही कहा था गोर्बाचोव को ठीक करना हमारा काम है, तुम तो वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। और गोर्बाचोव रशिया के राष्ट्रपति थे, संयुक्त रशिया के, यूएसएसआर के, और उनकी समझ में जाने क्या बात आ गई तो उन्होंने कर दिया कि ना, जहां आयरन कर्टेन था उन्होंने ग्लास नोस्ट, माने पारदर्शिता का नारा दे दिया, और हम जैसे हैं उसी को हाईलाइट, उन्होंने कहा नहीं पेरेस्ट्रोइका, पुनर्निर्माण का नारा दे दिया। उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया, लेकिन नोबेल प्राइज लेकर चले गए और धारा बदल दी उन्होंने रशिया की। फिर लगने लगा था कि अब अमेरिका उन्मत्त होकर के आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा था बड़ी शक्तियां क्या कर सकती, इनको भी टक्कर, क्या कर लेंगे ये। अमेरिका कह रहा था, रेगन कह रहे थे हम तो स्टार वार प्रोग्राम चलाएंगे, रशिया तो है नहीं बराबरी में। लोग कह रहे थे मत चलाओ, तो गुरुदेव ने कहा था ये कुछ नहीं चलेगा इनका, क्या कर लेंगे ये लोग, जब वैज्ञानिक ही ना कर देंगे तो ये क्या करेंगे, ये शब्द बोले थे। और वही हुआ, अमेरिका के 900 कुछ करीब 1000 के करीब वैज्ञानिकों ने ये कह दिया आपस में सलाह करके कि ये मनुष्यता के लिए कल्याणकारी नहीं है, स्टार वार प्रोग्राम के लिए हम काम नहीं करेंगे, वी विल नॉट कोऑपरेट। अब रेगन किससे करवाएंगे, तो कहा था वैज्ञानिक करेंगे। ये आए, लोगों को लगा कि अब इन पे पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, दबाव दिया जाएगा। पॉलिटिकल प्रेशर की वो सोच पाए इसके पहले दुनिया भर के 10,000 वैज्ञानिकों का समर्थन पहुंच गया, तुम बिल्कुल सही हो, हम तुम्हारे साथ है, तुम हिलना मत। सबकी सेट्टी पिट्टी गुम हो गई, तो स्टार वार प्रोग्राम समाप्त। वो ऐसी बातें जो हैं, अभी किसको उम्मीद थी, उन्होंने कहा देखना ऐसे सब है, नेतृत्व भी अच्छे उभरेंगे। और उन्होंने कहा था नारी शक्ति भी आगे आएगी। हमने अपने समाज में तो नारी शक्ति के लिए इतने प्रयास किए। अभी 1-2 साल पहले तक किसको उम्मीद थी कि ये बुरके वालियों में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि मौलवियों की बोलती बंद कर देंगी और सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला कर देगी। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो हो रहा, और तो देखते जाओ। अभी हम जहां जगह आत्माओं को खड़ा करेंगे, मैं शरीर से छोड़ के यूं ही थोड़ी जा रहा हूं, इतना बनकर के हर प्रबुद्ध व्यक्ति के दिमाग को पकड़ के कुछ करने के लिए बाध्य कर दूंगा। हो रहा है, और अगले दिन और देख लेना। और ऐसी बहुत से बातें उन्होंने कही थी कि चाइना जो है वो विषाणु युद्ध भी कर सकता है, सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन भारत उसकी वो निकाल लेगा। और सारे देश मिलकर के रशिया पे वो करेंगे, वो बन गया संघ, एकदम 7 लोगों ने मिलकर के वो भी बना। तो ये तमाम बातें कही हैं, हो रही हैं, पढ़िए ध्यान से और होता हुआ देखिए। और सिर्फ देखिए नहीं, हम देखने वाले तमाशबीनों में नहीं हैं, उनके हम सैनिकों में से हैं।
उस काम करने में हमारी क्या भूमिका है? हम उनके अंग अवयव हैं, हम उनके उपकरण हैं, हम उनके हथियार हैं। हमें क्या होगा, कब होगा ना करके हम तो इतने समय में इतना करेंगे, इस संकल्प से उतरने की जरूरत। आगे माधुरी शुक्ला दीदी, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ दीदी, आपका आवाज आ रहा है, प्रश्न जल्दी पूछिए, समय हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। मैंने एक बुक पढ़ा था डॉक्टर प्रणव जी पंड्या का, आध्यात्मिक चिकित्सा। जी। बस मुझे उसी के बारे में कि कौन हो सकता है एक आध्यात्मिक चिकित्सक हमारे लिए, कैसे उस चीज को कैसे डिसाइड करना, हाउ टू डिसाइड दैट, एंड इस चीज को कैसे पहचानना कि ही और शी इज अ राइट पर्सन फॉर मी। ये हम लोगों में किसी ने लिख दिया, गुरुदेव ने ये कहा कि तुम दूसरों पर आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए निर्भर रहना, कहीं लिखा है गुरुदेव ने क्या? नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। मेरी बात सुनिए, पर कुछ, हाँ जी मेरी बात सुनिए, पूरी होने दीजिए। गुरुदेव ने हर एक को जो कोई बताया आध्यात्मिक चिकित्सा के ही सूत्र बताए हैं, ठीक है ना? और ये कहा है कि आप स्वयं करो और गाइड मैं करूंगा। फिर उसमें जब चलेंगे तो एक दूसरे के सहयोगी भी बन सकते हैं और उससे खुभर करके आएगा कि कौन हमें कहाँ गाइड कर सकता है। ये जो बात सोचना, पहले ये सोचना कि कौन हमको इस आध्यात्मिक चिकित्सा में आगे, तो फिर हम कष्ट कर सकते हैं, इसको हम भूल जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, हमें ये करना है, इसको समझिए और आगे बढ़िए। अगर जरूरत पड़ेगी तो गुरु सत्ता उस है तो वो हमसे ही वो करते हैं। बच्चे को तैरना सिखाते हैं तो वो छोड़ देता है और उसी को लगता है आ जाए, क्या नहीं करता, जरूरत होती थोड़ी सी डोर खींच देता है, ऊपर डोर ढीली छोड़ देता है। ये क्रम चलेगा। आप ये कोई दूसरे कोई हमसे आध्यात्मिक चिकित्सा करेगा ये मत करिए, आप स्वयं अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा करेंगे और गुरु आपका गाइड है, मूल वैद्य वो है। उसने जो औषधियां बताई उन्हें करिए, डॉक्टर साहब ने लिखा तो सही है कि ये होता है, तो आप ये क्यों ना सोचें कि हम ही लोगों की आध्यात्मिक मार्गदर्शन में समर्थ बने। आप करिए और हमारे सबके लिए गुरुदेव प्रत्यक्ष की तरह हैं, तो उन्हीं के जीवन को देख करके चलिए। और जहां जरूरत होगी तो वो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा छोड़ देते हैं, योग क्षेमम वहाम्य हम, ये जिम्मेदारी उनकी है। योग माने अवसर को बिठाल देना और क्षेम माने जो परिस्थिति उसका लाभ उठाना, टिकाऊ कर देना। तो योग क्षेम वहाम्य हम उनने कहा है, ये बात सत्य है कि वो होता है और गुरुदेव ने भी मदद कर दी है और हम लोग भी जाने अनजाने एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। किसी की समस्या देखी और आपने गुरुदेव की एक साधना उसे बता दी, आध्यात्मिक चिकित्सा की सहायता हो गई उसको। आप में इतना था मनोबल कि आपने कहा, उसने मान लिया। तमाम कहते रहते हैं, तो ये बात उस पर मत टिकिए कि हम किसी हो गए। आप करिए, जहां किसी के सहयोग की जरूरत होगी तो गुरु सत्ता स्वयं उसको खड़ा कर देगी। सत्यमराज जी, आपका प्रश्न पूछिए। महेंद्र पंड्या जी का है, ये राजस्थान से, वो पूछ रहे हैं कि इस समय में, इस विकट परिस्थिति में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? इस विकट परिस्थिति में गायत्री परिवार की परिजन की क्या भूमिका होनी चाहिए? जो गुरुदेव बताए गए हैं, अच्छा बनो और अच्छा बनाओ, अच्छा करो और अच्छा कराओ, मत भटको, ना भटकने दो, समय का सही उपयोग करने की बात दो, भगवान के साथ साझेदारी के सूत्र पकड़ो। जो कुछ तुम्हें भगवान ने दिया उसी से तुम साझेदारी कर सकते हो और भगवान से साझेदारी करोगे तो तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ने ही वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। जो गुरुदेव ने बताया वही कोई नया नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम अगले चरण के काम करना चाहते हैं और अगले चरण के काम करने की अंदर से पोटेंशियल क्षमता पैदा करने की बात, जो गुरुदेव ने अपने अंग अवयव में लिखा है कि बेटा अगला कार्यक्रम हमारा ऊंचा है और तुम्हारी ऊंचाई कम ना पड़ने पाए, इसी आशा अपेक्षा के साथ ये चरण बढ़ाए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं ऐसा हो तो जाए, लेकिन उसके लिए हमें कितना करना है। अब गायत्री का विस्तार तो हमने कर दिया और पंडितों के विरोध के बावजूद, शंकराचार्य के विरोध के बावजूद हमने कर दिया। अब लोग गायत्री का वो समझते हैं कि गायत्री साधना से हंस कैसे पैदा होता है जीवन में।
अब इस साधना से हम पीछे हटना चाहते हैं, क्योंकि ये आगे की साधना हमें स्वयं कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो हंस की वृत्तियां हमारे अंदर भी बढ़े तो कि भाई इतना तो हमसे होगा, और आप करते हो। आपने जिनको सिखाया वो यही करते हो, देखो इतना मैंने किया था और ये क्षमता तो मेरे, और मेरा ये संकट तो कट गया, और मेरा ये तो हो गया। तो ये बात बनने और बनाने वाला काम है, हमें चालू रखना है। जहां जरूरत होती है वह ईश्वरी सत्ता बनाता है। लास्ट क्वेश्चन सत्यम राज जी पूछ लीजिए। सत्यम। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ बाबूजी, मेरा क्वेश्चन है कि हमारे जो युवा भाई है जो आज 23-24 साल के है, जो अच्छे नौकरी भी कर रहे हैं, उनको युग निर्माण मिशन से कैसे जोड़ा जाए, जिनकी अच्छी इनकम है और जो अपना दूसरा टाइम नशा में करना भैया कोई पाप है क्या? इनकम है तो पापी को कैसे जोड़े? आप तो ऐसे कह रहे हो। इसकी अच्छी इनकम है वो तो बड़े आराम से काम कर सकता है कि आई एम सिक्योर्ड। जो कम इनकम वाला है उसको तो भय लगता है, रोज कुआं खोदता हूँ, रोज पानी पीता हूँ, यार कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा। और जिनकी अच्छी इनकम है उनके लिए तो सब खुला हुआ है। बात ये कहो कि हम उनको अपने संकीर्ण दृष्टिकोण से बाहर कैसे निकालें, ये है बात। वी आर इन ए फेवरेबल कंडीशन। समर्थ व्यक्ति तो समर्थ है, वो तो ज्यादा कर सकता है, लेकिन उसे अगर आप ये समझा पाए, जो पढ़े लिखे अच्छी कमाई वाले हैं, जो अभी बातचीत हो गई थी कि भगवान को ये बताइए ये सब चीजें जो आप कर रहे हो कि आपको वैभव दे सकती हैं, अहंकार दे सकती हैं, शांति नहीं दे सकती। तो शांति संतोष जैसी बहुमूल्य चीजों के लिए भी प्रयास करो, ये बात समझाना। और फिर जैसी उसकी रुचि हो, अगर वो अपने स्वास्थ्य को महत्व दो तो स्वास्थ्य के रास्ते से चल दो, अगर राष्ट्र को महत्व देता तो राष्ट्र के माध्यम से चल दो, वो कुरीतियों को महत्व देता तो कुरीति निवारण से चल दो, अगर वो पर्यावरण को रुचि रखता है तो वहां से। तो वही मैंने कहा, जो उसकी रुचि और जो उसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से आप बताएंगे तो वो जुड़ेगा भी, पकड़ भी लेगा और फिर धीरे धीरे आपके साथ चल पड़ेगा। लेकिन आदमी को पहले ट्राई आउट प्रोग्राम देना पड़ता है कि इतना करो तुम्हारा लाभ होगा, तो फिर आपके साथ आएगा। तो ये आपकी आत्मीयता और आपके कौशल पर निर्भर करता है कि उसके जीवन को पढ़ करके आप कौन सा एक छोटा सा सूत्र पकड़ा रहे हैं। बड़ा होगा नहीं और कम महत्व का आदमी करना नहीं चाहता। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में लिखा है, महत्व पूरा बताओ और कार्यक्रम सुगंध दो। महत्व पूरा बताओ, हम भगवान से साझेदारी कर रहे हैं, और कितना है 15 मिनट भगवान के लिए खाली होके बैठ जाएगा। अपनी आय में से थोड़ा सा अंश निकाल दो और किसी ऐसे काम में लगा दो कि भगवान देख के खुश हो। छोटी सी बात है, करेगा आदमी। तो बात यहाँ है, पढ़े लिखों को कैसे लाएं, अच्छी करें। वो तो दे आर इन ए बेटर पोजीशन टू हेल्प अदर्स, सामान्य लोगों से। उनके मन में जो एकांगी दृष्टिकोण हो गया है वो हटेगा। तो उपदेश से नहीं, हमारे आपके उदाहरण से, हमारे आपके प्यार से उनमें रिसेप्टिविटी आएगी और हमारे आपके उदाहरण से वो चल पड़ेगा। ठीक है बाबू जी, लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट। वो गिरीश भाई पटेल ने पूछा है बड़ौदा से कि भारत का और आध्यात्म का स्वरूप क्या होगा इस महामारी के बाद? यानी लोग आध्यात्म की तरफ जाएंगे, भारत आगे बढ़ेगा क्या दुनिया में इस महामारी के बाद? वो तो निश्चित ही है। महामारी कर क्या रही है? आदमी को, हर एक को, मैंने प्रारंभ में कहा था, हर एक को संयम की साधना करा दी और वो भी प्रसन्नता से। हर एक को साधन संतोष करवा दिया और वो भी बिना किसी शिकायत के। हर एक से कुछ ना कुछ दूसरों का सहयोग करा रहा है, परमार्थ करा रहा है, बिना किसी शिकायत के, बिना नफा नुकसान के। नहीं, अरे भैया, जब आय के सारे स्रोत कटे हुए हैं तब वो परमार्थ कर सकता है। जब आय के स्रोत खुल जाएंगे तब तो वो और अच्छा कर सकेगा। लेकिन फिर वो यहाँ भूल करके वहां चला जाता है, एकांगीपन है। तो ये तो होना ही है, ये तो भगवान की एक योजना है कि आदमी ये जिन चीजों के लिए पागल है उनकी महत्वहीनता समझे और अपने अंदर जो उसका महत्व समझे। और ये एक झटके में हर लेवल पे लोगों को अनुभव करा दिया है। इसी अनुभूति में आगे बढ़ेंगे तो फिर आदमी को, हर एक को लगेगा कि हमारे पास क्षमता बहुत है और आवश्यकता हमारी सीमित है। अब इस क्षमता को या तो हम किसी व्यसन में लगा दें या तो किसी यजन में लगा दें, किसी परमार्थ में लगा दें या अपने लिए व्यसन करना। अब ये तुम बता दो
कि भैया अब तुम इससे लिए अपने लिए हानिकारी व्यसन पैदा करना चाहते हो, कोई जरूरत तो तुम्हारी सीधी सीमित है। अब इनसे तुम अपने लिए जानलेवा व्यसन पैदा करना चाहते हो, अपकीर्ति लेना चाहते हो शेखी के नाम पर, कि आप इससे अपने स्थायी पुण्य बनाना चाहते हो, हित करना चाहते हो, मानवीय अंतःकरण में संतोष पैदा करना। इतना कहेगा तो आदमी चल पड़ेगा, और ये तो होना ही है। जो कहा कि विश्वकर्मा की रगड़ाई से जो फिट हो जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं मानेगा तो महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाएंगे, जो न चलेंगे अपने साथ को चल जाएंगे। यही बात है, ये बात तुमको समझाओ, और फिर ये मत देखो आपने कहा वो मानेंगे तो सहयोग कर दो, नहीं माने तो शिकायत मत करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने इतने सारे प्रश्न लिए, सब प्रश्नों का पूरा सरल वे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमको किया। थैंक यू सो मच बाबूजी, आपने इतना समय दिया। बात है अपने अपने ढंग से पहुंचा देते हैं, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से बात रखी है, आप लोगों के पास पहुंच रही है तो अच्छी बात है। पूरे भारत से आज लोग जुड़े हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और पूरे भारत से लोग जुड़े हैं। खूब खूब धन्यवाद बाबूजी आपका। कैलाश महाजन बाबूजी आपने अरेंज करवाया, योगेश भैया आपने हेल्प की, और सभी परिजनों ने। अरे भैया करने वाले तो यही